कल रात एक इन्फॉर्मेशन सामने आई जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 52,000 से ज़ायद प्राइवेट हज स्लॉट्स जो है उन्हें खारिज कर दिया गया, यानी 80% प्राइवेट हज कोटा जो है वो कैंसिल हुआ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो भारत के 52,000 हज स्लॉट्स की मनसूखी के मसले में फौरन मुदाखलत करे। इनमें कुछ पहले ही अपने पेमेंट्स और तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनका हज स्लॉट जो है वो कैंसिल हो चुका है, जिससे उनमें शिद्दत की बेचैनी पैदा हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले को निहायत अफसोसनाक करार दिया, जबकि महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर अपनी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से सऊदी हुकूमत के साथ बातचीत करके मसले का हल निकालने की अपील की। नाजरीन, इंडिया को जो प्राइवेट हज कोटा है वो दिया गया था 52,000 लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट कोटा की बात करूँ, ये तो इंडिया का था। अब मैं आपको बताती हूँ कि कश्मीर जो है, कश्मीर में अब जो ये गवर्नमेंट कोटा कश्मीर से जो जा रहा है, इट इज़ 3,624। लेकिन हाल ही में जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई कि जिसमें इंडिया का जो 52,000 है उसमें जो कोटा है वो पूरा कैंसिल हो रहा है। हम आज इसी हवाले से वन ऑफ द लीडिंग टूर ऑपरेटर्स के जो हेड है और जो एसोसिएशन ऑफ हज कमेटी प्राइवेट सेक्टर के हेड सेक्रेटरी जनरल है हमारे साथ, जिनका नाम मिस्टर उमर नज़ीर है, वो हमें बताएंगे और आप सबको बताएंगे कि आखिर ये मसला है क्या। वो आप सबके सवालों के जवाब देंगे, शायद जिन्हें बेचैनी हो, जो परेशान हो कि आखिर होने क्या वाला है और ये स्टेप क्यों लिया सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने, और अचानक से, वो भी एट द लास्ट मोमेंट व्हेन देयर आर फ्यू डेज लेफ्ट फॉर हाजीज को रवाना होने के लिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जनवरी 2025 में इंडिया ने सऊदी अरबिया के साथ हज एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें मुल्क के लिए 1,65,025 हाजियों का कोटा तय हुआ था। यूनियन मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स जो है, मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये मुआहिदा सऊदी अरबिया के मिनिस्टर फॉर हज और उमरा तौफीक बिन फौजान अल राबिया के साथ जिद्दा में साइन किया। 2024 में भारत सरकार के मुताबिक तकरीबन 1,40,000 हिंदुस्तानी हज के लिए रवाना हुए थे। मिस्टर उमर, मैं डायरेक्ट आपसे ही सवाल करूंगी ताकि आप लोगों को बताएं कि असली मसला है क्या। आप बताइए, ये जो इशू है ये क्यों हुआ, क्या वजूहात थी? काफी लोग कह रहे हैं कि इलीगली लोग हज और उमरा पे जा रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट्स इन पीपल्स माइंड एंड सम पीपल आर आल्सो सेइंग कि पेमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं फुलफिल हुई है। तो प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो असल बात है वो जाने वाले ज़ायरीन तक पहुँचे। क्योंकि अभी जो माहौल है, जो हाजी है, जो क्यूरियोसिटी, परेशानी जो है, दैट इज़ एट स्पीक। पता नहीं आगे क्या होगा। जहाँ तक पहला सवाल, जो अभी रिसेंटली उम्रा वीज़ाज बंद किए गए हैं, वो एक रूटीन प्रोसीजर है। वो इससे पहले भी होते थे, आज भी हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने कुछ अखबारात पे ये स्टोरी देखी कि ड्रीम शैटर्ड, वो फलाना, ये ऐसे नहीं जा पाए सऊदी ने। आई थिंक वो उम्रा टूर्स वगैरह कुछ इमैच्योर लोगों ने फ्लोरिश किए, जिन लोगों तक पहुंचाया विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द पास्ट। दिस इज अ ट्रेंड। हज शुरू होने से पहले जो उम्रा वीज़ा है, 13 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट जो कि उम्रा ज़ायरीन मुल्क सऊदी अरब में दाखिल हो सकते थे, और 27 अप्रैल लास्ट डेट है, जो कि 29 अप्रैल लास्ट डेट है जो सऊदी अरबिया से निकल सकते हैं। जो लोग इन 13 अप्रैल तक सऊदी अरबिया में दाखिल हो सकते थे, वो उम्रा का फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। अब इन्होंने इस बार एक ड्रास्टिक स्टेप टुवर्ड्स द बेटरमेंट एंड सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स, ये जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि बिजनेस वीज़ाज को भी इस टाइम पे बंद किया गया, वरना बिजनेस वीज़ाज को बंद नहीं किया जाता था। दूसरा स्टेप जो सऊदी अरेबिया में रहता था, जिलहज के महीने में लास्ट ज़िकत के, मक्का की एंट्री इवन फॉर लोकल्स वॉज स्टॉप। सो जहाँ तक पहले सवाल का जवाब रहा, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर कि हज से पहले उम्रा के वीज़ाज बंद होते थे, लोग नहीं जाते थे। अब दूसरे सवाल का जवाब, जो आपने सवाल किया कि ये 52,000 का कोटा है, इसका क्या हुआ। देखिए, हज का जो ये एग्रीमेंट है, ये इस बार जो कोटा आया, ये टाइम से पहले आया। इसकी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस एंड कंप्लाइंसेस वेयर
done much prior, much ahead. Usually जो कोटा आता था पिछले साल रमज़ान में आता था, मगर इस साल टाइम से पहले आया. एग्रीमेंट डेडलाइंस वेयर फॉलोड इन लेटर एंड स्प्रिट. कोटा आया, अलॉटमेंट्स हुई. जो क्राइटेरिया सेट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि एलिजिबल हो, जिसमें कि हमारे कश्मीर से भी बहुत सी टूर कंपनीज ने अप्लाई किया था, जिसमें 14 कंपनियों को क्वालिफाई किया गया था. बट जो इस बार सिस्टम था, इट वाज नॉट इंडिविजुअल कंपनीज. आप लोगों को CHGO के साथ कंबाइंड होना था, कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के साथ. जिसको क्वालिफाई किया गया, जिसको रजिस्टर किया गया और कोटा अलॉट किया गया, वो कंबाइंड हज ग्रुप्स में आ गए, वो CHGO के पार्ट बने. बट क्वेश्चन इज जिनको कोटा दिया गया, anyone who doesn't qualify, जिसको कोटा नहीं, he is not a part of CHGO. Okay. Only the authorized allocated agents are the part of CHGO. वो बने. उसके बाद बुकिंग स्टार्ट हुई. बुकिंग्स का हुआ अभी तक. अब जो मसला दरपेश आया है, आपने 52,000 के कोटे में तरमीम लाके 100% से 20% पे लेके आया, जो कि एक डिजास्टरस सिचुएशन है. अगर यही सिचुएशन, यही चीज सऊदीया गवर्नमेंट को अंजाम देनी थी, यही करना था, 1 महीना पहले करते, तब दैट वाज स्टिल ए इनिशियल स्टेज. 29 अप्रैल से हज फ्लाइट्स ग्रुप्स निकलने वाले हैं और ये तरमीम जो है आप 11 अप्रैल को लेके आते हैं. लोगों में सख्त तशवीश है, परेशानी है, क्या होगा. और जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके लिए तो परेशानियां ही परेशानियां. एक तो फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफ, उससे पहले जो हमको बड़ा ये दुख हो रहा है कि इन जिंदगी भर इंसान का एक लास्ट ये रहता कि मैं हज करता, उनका ये फराइजा रह गया. अगर फर्ज करें मैं 100% लोगों को लेके जा रहा हूं, आज की डेट में मेरे लिए चैलेंज है 20 लोगों को लेना, और ये 20 लोग कौन है ये मुझे भी नहीं पता. यही तशवीश, यही परेशानियां, यही इंकिशार लोगों के जहन में. अगर ये लेके जाएगा, ये किन 20 लोगों को लेके जाएगा. नंबर 2, अब हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं. किस क्राइटेरिया पे मैं ये 20 लोगों को लूं. एक क्राइटेरिया रहेगा कि चिट्स, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, जैसे हज कमेटी पहले किया करती थी, जिसका नाम आएगा उसको लेके जाएंगे. दूसरा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जिनकी बुकिंग्स पहले हुई है. तीसरा, विच आई एम नॉट ऑफ, कि पेमेंट्स किनकी फुल, आई एम नॉट वन ऑफ, मेरा इसके साथ इख्तिलाफ है कि पेमेंट मेरे लिए कोई क्राइटेरिया. जिसने भी मुझे पासपोर्ट या 10,000 रुपया, मेरे लिए वो ऑन बोर्ड है, मेरे लिए वो पैसे का क्राइटेरिया मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता. अब इसमें लोगों की एक्सेप्टेंस है, लोग किस चीज को, किस मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, किस पे वो सामने वो एक्सेप्ट करते हैं कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे. ये एक पोटेंशियल चैलेंज है. इसके बाद जो दूसरा चैलेंज हमारे लिए है, टिकट्स खरीदी हुई है, बुकिंग्स हो रखी है, पैसा गया हुआ है. ये दूसरा एयरलाइंस तो रिफंड देने से रही, एयरलाइंस का पैसा कैसा. हाँ, ये तो मैं अपना पैसा, घर से पैसा लाया हुआ नहीं है, ये हाजियों के पैसे की मैंने टिकट्स खरीदी हुई है, सऊदी अरब भेजा हुआ, होटल बुक किए हुए. इसका क्या हुआ. आज की सिचुएशन में तो हम अपने लॉसेस की तरह देख नहीं रहे हैं कि हम कितना लॉस इनकर करेंगे. बट एक चीज है कि जिस चीज का हमें दुख है कि लोग अपने हज के फरीजे को अंजाम नहीं देंगे, और दूसरा कि ये 20% लोग हैं, ये कौन 20% जिनको हम चुनेंगे. अपने जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, यू मेंशन कि जोन 1 एंड जोन 2 जो है सऊदी में, मिना जहां पे अकोमोडेशन होती है हाजियों की, दैट इज द रीजन. सो प्लीज एक्सप्लेन आवर ऑडियंस कि वो एक रीजन है जहां पे, हाउ डू यू हैव दिस इंफॉर्मेशन एंड इज इट द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन. सी, there are two things. Firstly, 9 December I have this on records, which says my zone 19 December I have a letter which is a notification from the Government of India Minority Affairs that rupees 1,000 per pilgrims would be charged by Hajj Committee from CHGO towards the payment of advance on behalf of for booking of zones in Mina. Okay. We were very thankful to Mr. Kiran Rijiju, Honorable Minister for Minority Affairs. This year he did a very good
thing by securing the zones in advance. Okay. Now, once the circular dated 19 December and we have paid 1,050 rupees towards this. Today, how come this issue arises that zone payment was not done? While the payment in the State Bank of India in Hajj Committee's account has already been done. If I had a requirement of a zone 1 which was accepted and entertained, today how is that the payment is not done? Actually, it is not the situation. We have a situation after this, the government, we get a government circular saying that the zones cancel ho gaye. ठीक है, zone 1, zone 2 cancel. These are the VIP zones closest to the haram with the facilities accepted. But what about zone 3? उसके बारे में सिचुएशन नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं। 11 अप्रैल को एक रात को एक सर्कुलर आता है कि इंडिया का पोटेंशियल हज कोटा जो है उसको कैंसिल किया गया। आपको ये 11 अप्रैल 2025 का सर्कुलर है जो कि रात को आ जाता है। इसमें एक लाइन लिखी जाती है जो कि पेमेंट नहीं टाइम पे हुई। दिस हैज लेड टू द पोटेंशियल फॉरफीचर ऑफ इंडियाज एंटायर 52,507 pilgrims for Hajj quota. Now, if there has been a default in the payment, tour operators ने payment नहीं की है, तो now why is this window 80% को कैंसिल किया जाता, 20% अगर पेमेंट नहीं हुई तो पूरे को कैंसिल करना था। दिस इज अ ब्लेम गेम। नाउ दे आर शिफ्टिंग द ब्लेम, इट हैज स्टार्टेड। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है जी, जो पेमेंट्स 24 मार्च वी वर टोल्ड टू डिपॉजिट मनी इन द हज combined Hajj group organizers account. All the money in 26 organizers account was loaded. इससे पहले सर्कुलर 18 मार्च के आसपास आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर किसी ने ये फेल हो गया पैसा डिपॉजिट करने में, उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे और उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फोरफिट कर लेंगे। लोगों ने इस परेशानी में अपनी जमीन मकान बेच के, बैंक से पैसा लेके, उधार पे पैसा लेके, उठा के ये पैसा भर दिया। बट 24 तारीख के बाद ये पैसा सऊदी अरब नहीं गया, जिसकी वजूहत है, जिसकी मेन वजह है जो उनका सिस्टम था, दैट वाज नॉट अनेबल टू एक्सेप्ट द पेमेंट्स। देयर वाज अ ग्लिच इन द पेमेंट इन द सिस्टम ऑफ सऊदी अरेबिया। सो पैसा गया नहीं, ये पैसा CHGOs के अकाउंट में रहा, जो कि उन्होंने ऑलरेडी सऊदी अरब भेज चुके थे, मगर ये प्रोसेस पेमेंट थ्रू नहीं CGI से हो सकी। इसको लाइटली लिया गया। देयर वाज गवर्नमेंट जो CGI जद्दा में है, दे डिड नॉट एक्ट प्रॉम्प्टली। इफ दे वुड हैड एक्टेड प्रॉम्प्टली, सिचुएशन को वायलेंस की ये भी है, इसका भी इंकिशाफ है कि सऊदी में जो वजारत है, वजारत का प्लान पहले से ही ये होता कि उनको कोटा रिडक्शन के लिए एक रीजन चाहिए था। बट अगर रीजन भी चाहिए था, इस लेट स्टेज पे जो इन्होंने, दे हैव शैटर्ड द ड्रीम ऑफ हाजिस इस स्टेज पे। इट शुड नॉट हैव बीन। दे अगर काटना ही कोटा था, 80 कौन बोलता, हम कहते 100% को काटते, मगर महीना पहले तो जो ये पेमेंट नहीं हुई, पोटेंशियल फॉरफीचर ऑफ इंडियाज हज कोटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के 80% इज फॉरफिटेड, 20% विल बी अलाउड, नाउ गिविंग अस द रीजन दैट द मीना की जो जगह है वो कम हो गई है। While as from unofficial sources we have come to know, they have closed zone 1, zone 2. They are undergoing a construction there. So जो 10,000, 20,000, 40,000, 30,000 लोग जोन 1, 2 में रह गए, अंडर कंस्ट्रक्शन आ गए, वो जगह तो ट्रस्ट पे आ गई। दे हैव टू शिफ्ट दोज पीपल टू जोन 3, 4, 5। तो उनमें ज्यादा ओवरलोडिंग ना हो, इन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट और यूरोप का भी कोटा कम कर दिया। पाकिस्तान का जो कोटा था वो तकरीबन 82,000, उनको 77,000 दिया, कैंसिल कर दिया गया, बाकी 5,000 दिया। अब कल न्यूज आई कि उनका हज कमेटी का उन्होंने 10,000 कोटा और दे दिया। दूसरा सरप्राइज जो है, जो 12 साल के बच्चे हैं उनको कैंसिल कर दिया। हज कमेटी में 200-400 बच्चे जो 12 साल की एज तक है, पहले तो अबव 5 था, अभी 12 साल के नीचे वो कैंसिल। एक बच्चे के साथ कम से कम पेरेंट्स होंगे, 2 लोग तो होंगे।
अभी उनकी कैंसिलेशन भी सामने आएगी. सो ऑन एन एवरेज यू विल सी जो 400 है ये नंबर 2000 होता है, ये 200, ये कितना डबल होता है. से ऑन एन एवरेज अगर फैमिली 4 की एक कैंसिल होता 3-4 लोग कैंसिल. अब ये कितना नंबर अभी ये पता नहीं. ये भी कुछ दिनों में सामने आने वाला है. तीसरी सिचुएशन है कि सऊदी के अरेंजमेंट जो अब हमको जोन्स दे रहे हैं, दे आर गिविंग अ जोन 4 और 5, जिसमें जो हाजीज अगर हमारे साथ पहले बुक थे, दे वर बुक्ड ऑन जोन 1. जोन 1 इज द नियरेस्ट पॉसिबल टू द जमरात. अब उनको ये भी एक्सेप्ट करना है कि मीना का जोन चेंज हो चुका है, ये पीछे गया है. इसमें अब कितने लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, कितने विड्रॉ करेंगे. दिस इज द सेकंड चैलेंज वी हैव टू सी. So will it affect the amount they have paid? I'm sure अगर zone 1 में ज़्यादा amount होगा as compared to zone 3 and zone 4. Zone 4, 5 is now what matters is the service selection. If I had A category is going to be same in zone 5, even zone 4, because A category is the premium services. Okay. That is air conditioning, sofa beds, private bathrooms. It is going to be same. Price wise, whether they would charge me same in one, same in. बट देयर शुड बी स्लाइट डिफरेंट. जोन का जो मामूली सा जो कि मायने नहीं रखता है वो शायद चेंज आ जाए. बट दैट इज नथिंग लाइक विच इज सब्सटैंशियल कि जिसमें एक हाजी ये डिसाइड करे कि मैं जोन 5 में जाऊंगा, मेरा पैसा कम हो रहा है. वैसा पोटेंशियल ये कम नहीं हो रहा है. दूसरी चीज जो डिस्टेंस, जो ऑन एन एवरेज यू हैव टू वॉक, जमरात के लिए यू हैव टू वॉक टू एंड फ्रो अराउंड 10 किलोमीटर्स. 10 किलोमीटर जो कि डिस्टेंस आधे किलोमीटर की थी और राउंड ट्रिप करने से 1.5 किलोमीटर होती. आपको ये जहन में रख के जाना है कि आपको 10 किलोमीटर चलना है. दिस इज द सेकंड चैलेंज. अब इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मार्क बनता है, विल दे कम फॉरवर्ड. ही गर्मी में चलना है, 10 किलोमीटर चलना, ये दूसरा चैलेंज है. इसके बाद अब तीसरा चैलेंज जो हमारे लिए है, अब हम जो 20% को सिलेक्ट करते हैं कीपिंग विच एवर क्राइटेरिया, जो रिमेनिंग 80% है उनका पैसा हमारे पास है. जो पैसा दिया हुआ उसमें हमने सऊदी अरब हज कमेटी को, CGI को ट्रांसफर किया. एज फार एज आई वोंट मैं ऐसी कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जिसमें लोगों में परेशानी बढ़े. मैं अभी अपने बिहाफ पे बोल सकता हूँ, या जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कश्मीर में रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स जो इधर काम कर रहे हैं, या जो कोई भी है, देखिए इस सिचुएशन में बहुत सी अनटूवर्ड्स चीज़ें सामने आएंगी. बट जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स पर्टिकुलरली आज आप अपने बिहाफ पे कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथ बुकिंग की है उनका पैसा सेफ है. इट हैज़ ऑल गॉन टू हज कमेटी थ्रू CAGOs, थ्रू बैंक्स, जिसका पूरा ट्रैक है. इट इज नथिंग दैट कैश में गया, कैश में, इट हैज गॉन थ्रू बैंक्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन विल बी दिस प्रोसेस. अगर किसी को रिफंड देना है, ये कब तक? ये रिफंड तब होगा जब हज कमेटी हमको रिफंड करेगी. एज इन व्हेन ये वहां से पैसा आएगा, हम लोग हाजियों को देते जाएंगे. अब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों ने सवाल किया, जिन लोगों ने बाहर से बुकिंग की है या कहीं से, उनके बारे में तो नहीं बोल सकते हम तो इधर जो 10 टूर ऑपरेटर्स है, क्योंकि वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. बाकी लोगों का जो डिपेंडेंस है, उनका किसी जिससे उन्होंने कोटा लिया हुआ है या बाहर से जिससे बुकिंग की हुई, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर डिसीजन व्हाट दे से. हालांकि उनका भी यही रहेगा, हम रिफंड करेंगे ये, बट एक्सेसिबिलिटी का सवाल है. लाइक जो कश्मीर में यहाँ पे टूर ऑपरेटर, चाहे उसके पास कोटा है या नहीं था, पहले था आज नहीं है, those people are accessible. Those are accessible, but कुछ जो सब एजेंट्स है जिन्होंने बाहर बुकिंग की है, उनके लिए तो लोगों को डील करना, हाउ दे डील, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि 52,000 जो कोटा था उसमें से 80,000 कैंसिल हो रहा है. 80% कैंसिल हो रहा है, और जो 20% है वो all over India they have to choose कि out of 52,000 who 22 will go. Please tell me कि कश्मीर में क्या कोटा है प्राइवेट का, और what is the exact amount of people that will go? देखिए, as far as per the legal figures मुझे पता नहीं, बहुत लोगों ने बुकिंग जो की है बाहर के एजेंट से या थ्रू सब एजेंट से, which are not in our account.
मैं आपको ऑफिशियल फिगर दूंगा। ऑफिशियल फिगर जो हमारे पास कश्मीर में है, कश्मीर रीजन में हमारे पास मुझे लगता 500 का है, 550। तो अब इन 550 में से आपको चुनने हैं 20% जो कि जाएंगे। टोटल कोटा जो है वो 550 का है, जिसमें से कि 50 जो है वो जम्मू से है, और जो 500 जो यहाँ है वो कश्मीर से है। हाँ। अब इन 500 में से हमको 20% चुनना है। राइट। दैट इज द नंबर विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर जो हमको चुनना है, जो कि अराउंड 16 के आसपास जो प्राइवेट से जाएंगे। From Jammu and Kashmir. From Jammu and Kashmir. That too, it has drastically shifted from 550 to 100. Yes. The number has changed. Okay, my next question to you is, it's obvious Ministry of External Affairs and Union Ministry जो है हमारी, which has been handled by Kiren Rijiju, and obviously the Ministry of Hajj and Umrah in Saudi. These three must be in talks with each other right now. What is the current status? See, as on now, the situation is the Secretary Minority Affairs, they are already camping in Saudi Arabia. जो 2 officers Minority Affairs के, they are in Saudi Arabia. Government of India has started communicating with Saudi Arabia. Now, question is the acceptability of Saudi Arabia, whether they accept it. It seems from maybe they might accept as another 20%. Okay. So, as on now, it is not sure. But as on today, we have only 20% quota. ये भी हो सकता है शाम को न्यूज आ जाए और 20% दे दिया, कल न्यूज आ जाए और 20%, मगर उसके बारे में अभी कोई मालूमात नहीं है। ठीक, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन। Are there any talks among all the states and the UTs in India? Have there been any collaborations or organizations which are looking into the matter very deeply? Firstly, मैं उमर साहब महबूबा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज डॉक्टर साहब का। They have raised this issue on the national level. While as I am receiving messages from the fellow tour operators, ensuring that I thank Umar Saab Mehbooba ji, क्योंकि उन्होंने जो ये इशू उठाया, टुडे यू विल सी द स्टोरीज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, उमर साहब का स्टेटमेंट वगैरह, इसने एक कॉरम सा बनाया। This has started making a clout in Indian Muslims that something has happened to us, something, the ritual, the religious ritual which we are going to perform has been curtailed. इससे एक न्यूज बन गई है जिसमें जो मिनिस्ट्री दिल्ली में है, they have started looking at it, but we are not sure whether Saudi accept it. Finally, the call is from the Saudi. Secondly, the Prime Minister is traveling to the Saudi Arabia, so there is a summit. We are hopeful that Prime Minister takes this issue with the Saudi Crown Prince, and this issue gets resolved. As of now, though this crisis, the outcome of the crisis is quite silent. How do you see it coming in? How do you see the crisis evolving in the coming days? In coming days, coming future, see, today we are telling that we have to take 20%. Maybe people will accept it. But remaining 80%, the money which is lying with us, right? That is a challenge. अभी आप अगर हज पे नहीं लेके जा रहे, मगर जो 20% को आप लेके जाएंगे, जो 80% को आप रख रहे, आपको उनका पैसा देना है। आपने जो उनसे पैसा लिया है, चाहे किसी ने पूरा दिया है या किसी ने आधा, उनका पैसा जो हज कमेटी को आपने दिया है, वो पैसा आपको उन तक वापस पहुंचाना है। हमारे लिए ये चैलेंज है। 20%, एक तो 20% लोगों को लेके जाना, दूसरा जो 80% लोग हैं उनका पैसा सऊदी से लाके इधर उन तक, उनके जो हकदार है उन तक पहुंचाना, ये हमारे लिए चैलेंज है। अब इसमें कितना टाइम लगता, कोई मेरे पास कल को आएगा, उमर साहब आपने जी रिफंड हमारा, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ज़मीन या अपना मकान बेच के ये रिफंड दे दूं, या ये ऐसी सिचुएशन नहीं, ये एक पोटेंशियल एक कंपनी डिफॉल्ट कर गई है। ये सिनेरियो तो पूरा मुल्क भर में, ऑल ओवर इंडिया, एंड प्रोबेबली द सबकॉन्टिनेंट, ये और बाकी दीगर ममालिक से भी, रादर देन द सबकॉन्टिनेंट। ये पैसा अभी जो है, जो पैसा ये हज कमेटी के अकाउंट में जदा में,
ये पैसा जो है उसके बाद वहां से इधर आना है, टूर ऑपरेटर्स के अकाउंट्स में रिफंड होगा, पहले सीएचओ के अकाउंट में, सीएचओ ये टूर ऑपरेटर के अकाउंट में रिफंड करेगा, उसके बाद ये हाजी जो जाने वाला था उसके अकाउंट में जाएगा। What is the expected date that it will return back? Apparently there is no expected date, but we foresee it only after Hajj. After the whole Hajj process after is over. Hajj process is over. Okay. Today, if we don't know, Hajj committee is busy with Hajj, CGI is there. We don't know whose door to knock. Right. अभी हम किसके पास ये फरियाद लेके जाएंगे कि भाई हमको हमारे हाजियों का पैसा दे। और ये मसला हमारे कश्मीर के साथ ही नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का है, रादर पूरे जो बरसगीर का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, ये पूरे ममालिक का मसला है जो वहाँ की हज कमेटियों से उनको रिफंड। बट मैं उनमें नहीं जाऊंगा, मैं अपने मुल्क के बारे में, अपनी रियासत के बारे में बात करूंगा। पैसा वहां से आना है, वो रिफंड करेंगे सीएचओज को, सीएचओज हमको रिफंड करेंगे, हम हाजियों को करेंगे। इट इज द 3 tier process. Okay, Mr. Umar, my last question to you would be, I am sure your clients or your customers must have reached out to you after hearing this news. How has the response been? See, हर किसी में तशवीश की लहर है। जो जिंदगी भर का आपका ये सपना, ये फराइज अंजाम देने का होता है कि मैं हज पे जाऊंगा, इट हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। अगर मेरे साथ एक फैमिली की बुकिंग है, उनका जो तशवीश है कि इस गसवस तुई कुसर्स नहीं होन हे वन्याज नीज़ में। Okay. These are the things which we are getting to see. People have been very wise enough to understand what is the situation. आपके इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में भी it needs a wider publicity कि जिसने जो पैसा दिया है आगे कोई, मुझे ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, there are some people, tour operator, non-genuine. They are calling people, ये तो छू गासुन कैंसल नस गो न तु यूनिवर्स पोस्ट बराए करम मेहरबानी किसी को पैसा नहीं दे। जो 20% लोग जाने वाले होंगे वो ही अपनी पेमेंट को कंप्लीट करें। जो 80%, अगर 80% में किसी ने फुल पेमेंट दी वो सेफ है, बाकी लोग पेमेंट ना करें। ओनली 20% ऑफ द पीपल, अगर उनकी पेमेंट इनकम्प्लीट है, शुड प्रोसीड फॉर द पेमेंट। जिनको आप नोटिफाई करेंगे कि भाई साहब आपको लेके जा रहे, वही पैसा दे, बाकी 80% पेमेंट ना दे। अगर कोई भी फोन करता है कुछ भी, जब तक आपको क्लैरिटी ना हो तब तक पैसा ना दे, टू प्रिवेंट कि कहीं इसमें एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कल को ये बोलेंगे नहीं जी हमारा जी पैसा बाहर है, वो है, लोगों के पैसे जाएंगे, वो बड़ा डिवास्टेटिंग है। एक तो और मजहबी फराइज से भी गए और पैसे से भी जाएंगे। ये एक मैसेज विच नीड्स टू बी लाउड एंड क्लियर टू एवरी इंटेंडिंग प्रोग्राम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो नाजरीन, हमने इनसे डिटेल में बात की, हमने हर एक सवाल के पहलू में बात की, इन्होंने डिटेल में और इन डेप्थ हमें जवाब भी दिए। आपको आपके जवाब जो है वो मिल जाएंगे, जो भी आप जानना चाहते हैं। ये जो पर्टिकुलर इशू है जिसमें इंडिया ने कल रात को गवर्नमेंट ऑफ सऊदी ने कल रात को जो फैसला लिया कि इंडिया पाकिस्तान में कुछ जो पर्टिकुलर कोटा है वो कैंसिल होगा। इंडिया की बात करें तो 52,000 जो प्राइवेट सेक्टर्स का कोटा था उसमें से 80% जो है वो कैंसिल होगा, और जो 20% है ऑल ओवर इंडिया वो खाली प्राइवेट हज के लिए जाएंगे। मैं हूं इब्तिसाम फयाज खान, कैमरा पर्सन उमर डार के साथ कश्मीर लाइव के लिए।